इस कहानी में हम देखते हैं किस तरह एक हॉस्पिटल का डॉक्टर लड़कियों के पर्सनल पार्ट्स और ऑर्गन्स निकालकर उन्हें सेल करता था और वो लोगों का एक्सीडेंट करवा उन्हें अपने अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल में एडमिट करता था। तो बाकी की कहानी हम आगे देखते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो काफी डरा हुआ था और इधर उधर भाग रहा था, जैसे कोई उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा हो। वो अचानक रुक जाता है और पीछे देखता है। अब मूवी उसके पास्ट में जाती है कि आखिर वो यहाँ पहुँचा कैसे। उसका नाम नसर था और वो एक शूज के शोरूम में काम करता था। फिर हमें ओमनिया दिखाई जाती है जो काफी शांत और एक अच्छे स्वभाव की लड़की है। नसर और ओमनिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो जल्द ही शादी करना चाहते थे। ओमनिया को सुनाई नहीं देता था, वो इशारों से बात करती थी और एयर मशीन की मदद से थोड़ा बहुत सुन लेती थी। ओमनिया एक सैलून में काम करती थी। अब नसर और ओमनिया वीडियो चैट करते हैं जहाँ नसर ओमनिया को 3 बजे मिलने को बुलाता है। अब हम नसर को देखते हैं जो ओमनिया से मिलता है और उसके लिए वो पेस्ट्री लेकर भी आता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन ओमनिया थोड़ी नसर से नाराज थी क्योंकि नसर अपनी लाइफ में पहले कुछ इलीगल काम करता था और यहाँ वो उसी काम को एक बार फिर करने जा रहा था। नसर किसी तरीके की पैकेज की तस्करी करने जा रहा था, मतलब कि स्मगलिंग। वो ओमनिया से जल्दी ही शादी करना चाहता था। पैसे ना होने की वजह से वो ये काम करने जा रहा था। वो ओमनिया को बताता है, लेकिन ओमनिया ये सुन गुस्सा होने लगती है। नसर उसे विश्वास दिलाता है कि ये आखिरी बार है, कल हम दोनों साथ जाएंगे। यहाँ नसर ओमनिया को भी अपने साथ ले जाने को कहता है। ओमनिया ये सुन चली जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ नसर वीडियो चैट पर ओमनिया को विश्वास दिलाता है कि ये काम सिर्फ आधे दिन का है, हम इसे जल्दी खत्म कर शादी कर लेंगे और हमें बहुत पैसे मिलेंगे। ओमनिया भी नसर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके साथ जाने को रेडी हो जाती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ ओमनिया और नसर गाड़ी में बैठे थे। नसर फोन पर सिग्नल आने का वेट कर रहा था, साथ ओमनिया को समझा रहा था कि अगर रास्ते में पुलिस मिले तो कह देना हम शादीशुदा हैं, कोर्ट में कुछ कागज बनवाने जा रहे हैं। वो बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ एक आदमी आता है जो पूछता है क्या तुम भटक गए हो। नसर कहता है नहीं, हम आगे तक जा रहे हैं, बस फोन में सिग्नल नहीं है तो वेट कर रहे हैं। वो आदमी उन्हें एक शॉर्टकट बताता है और कहता है वहाँ जा तुम्हें एक हॉस्पिटल मिलेगा जो बन रहा है और एक पेट्रोल पंप भी। नसर उसे शुक्रिया कहता है और वो आगे निकल जाते हैं। वो आधे रास्ते पहुँच बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब सिग्नल भी आ चुका था और जिस रास्ते से वो जा रहे थे उससे उनकी मंजिल भी बस कुछ दूर थी। ओमनिया की एयर मशीन थोड़ी खराब थी, इसलिए वो उसे उतार कर रख देती है। वो जा ही रहे थे तभी एक कार उन्हें ओवरटेक करती है। उसमें एक प्यारा सा बच्चा बैठा था। वो ओमनिया को हेलो करता है। ओमनिया नसर को बताती है कि अचानक कोई ट्रक साइड से आ उनकी कार को जोरदार टक्कर मारता है और उनके साथ उनकी बगल वाली कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। चारों तरफ लोग बुरी तरह जख्मी थे। ओमनिया भी चलने की हालत में नहीं थी। अब हम देखते हैं ओमनिया को पूरी तरह होश आ जाता है। वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है। वो अपनी एयर मशीन को ढूंढती है क्योंकि बिना उसके उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बाहर जाती है जहाँ बहुत सारे लोग नजर आते हैं। फिर हम यहाँ डॉक्टर को देखते हैं, उसका नाम नबिल था। वो ओमनिया को देख उसके पास आता है और पूछता है सब ठीक है, लेकिन ओमनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस नसर को ढूंढ रही थी। वो नबिल से पूछती है और बताती है मैं सुन नहीं सकती। नबिल एक डॉक्टर से कहता है उसकी एयर मशीन लाने को, लेकिन ओमनिया उससे भी बस नसर के बारे में पूछती है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और उसका नाम समर होता है जो ओमनिया को उसका सामान दिलवा देती है। अब हम ओमनिया, समर और नबील को एक साथ देखते हैं जहाँ ओमनिया नबील से बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। नबील ये सुन कहता है फिर हमें तुम्हारा चेकअप करना होगा। वो ओमनिया के लिए कुछ मंगवाता है खाने के लिए। ओमनिया नबील से नसर के बारे में फिर से पूछती है। नबील उसे बताता है हमने बहुत से हॉस्पिटल में नसर के बारे में पूछा, लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिला, शायद वो अपने घर चला गया हो। तभी एक आदमी आता है जो ओमनिया को उसके साथ चलने को कहता है और बोलता है तुम्हें जहाँ जाना है हम छोड़ देंगे। ओमनिया मान जाती है। अब हम फिर से एक डॉक्टर को देखते हैं जो काफी अजीब जगह पर था और वो किसी का ऑपरेशन कर रहा था। वो लोगों के ऑर्गन्स निकाल रहा था। फिर हमें नसर दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था और ठीक था, उसे बस मामूली सी चोट लगी थी। वो डॉक्टर नसर की तरफ आता है उसकी बॉडी कट करने को। तभी उसकी आई में कुछ चला जाता है। वो डॉक्टर वहाँ से
चला जाता है उसके जाते ही नसर उठता है और बगल में रखी बॉडी देख चौंक जाता है। नसर वहाँ से छुपता हुआ बाहर जाता है, लेकिन गेट पर लॉक होने की वजह से वो वापस आ जाता है। उसे एक फोन मिलता है जिससे वो पुलिस को कॉल कर सब बताता है, लेकिन किस जगह है वो उसे नहीं पता। तभी फोन कट हो जाता है। फिर हम ओमनिया को देखते हैं जो अब उस बूढ़े आदमी के साथ थी जो उसे हॉस्पिटल में मिला था। वो दोनों बहुत सारे हॉस्पिटल में नसर के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चलता। दूसरी तरफ नसर ओमनिया को फोन पर मैसेज करता है और उसकी नजर हॉस्पिटल के नेम पर जाती है। तभी वहाँ वो डॉक्टर आ जाता है और उसे मार बेहोश कर देता है। अब हम फिर से ओमनिया को देखते हैं जो बीच रास्ते उतर जाती है और वापस हॉस्पिटल जाती है। अब हम नबील को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से उतर हॉस्पिटल जाता है और यहाँ हम देखते हैं वो उसी डॉक्टर के पास जाता है जो लोगों के ऑर्गन्स निकाल रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि नबील और वो डॉक्टर एक साथ मिले हुए हैं। वो पहले लोगों का एक्सीडेंट करवाते हैं और फिर उनके ऑर्गन्स निकाल बेच देते हैं। नबील जब सुनता है नसर जिंदा है और भागने की कोशिश कर रहा था, तब वो डॉक्टर पर शाउट करता है और डॉक्टर से कहता है इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दो, नहीं तो ये जगकर बवाल करेगा। तभी उस डॉक्टर के फोन पर कॉल आता है जिसे नबील बड़ी ही चालाकी से कह देता है कि बच्चों ने मिला दिया होगा। अब नबील उस डॉक्टर से कहता है मैं जा रहा हूँ, तब तक इसके पार्ट्स निकाल कर रखना। अब वो डॉक्टर नसर के पास जाता है जहाँ नसर उसे कहता है डॉक्टर मैं जिंदा हूँ, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो कसम भी खाता है जिस पर वो डॉक्टर उस पे तरस खाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी जिंदा लोगों को मार उनके ऑर्गन्स नहीं निकाले थे। वो डॉक्टर नसर को लेकर बाहर जाता है जहाँ उसे नबील मिल जाता है। वो डॉक्टर नबील को समझाता है कि ये जिंदा है, इसे जाने दो, लेकिन नबील नहीं मानता, जिस पर वो डॉक्टर एक ऑपरेशन ब्लेड निकाल नबील को मार देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। नबील उस डॉक्टर को मारने में सफल हो जाता है। मौका देख नसर वहाँ से भाग जाता है। नबील भी उसके पीछे जाता है। अब सीन वापस वहीं आता है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। हम देखते हैं नबील उसके पीछे गन लेकर पड़ा था। नसर छत की बॉक्स लाइन में छुपा था जो बिल्डिंग में कनेक्टेड थी। नबील को ये पता चल जाता है। वो उसे फुसला कर नीचे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन नसर नीचे नहीं आता, जिससे नबील उस बॉक्स लाइन में एक गैस की पाइप डाल देता है। नसर को ये पता चल जाता है कि वो जल्दी इस जगह में आग लगाने वाला है। वो भागता है, तभी नबील एक लाइटर से उसमें आग लगा देता है। वो जगह पूरी तरह जल जाती है। नसर वहाँ से जा एक लिफ्ट के टनल में गिरता है। दूसरी तरफ ओमनिया भी वापस हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी और वो वहाँ के स्टाफ से पुलिस को कॉल करने को कहती है। ये सुन समर थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वो भी डॉक्टर के साथ मिली थी। ओमनिया वहाँ के मुर्दा घर को देखने को कहती है, जिस पर वो कहते हैं यहाँ कोई मुर्दा घर नहीं, तुम मेरे साथ चलकर देख लो। वो डॉक्टर ओमनिया को हॉस्पिटल में घुमाता है कि यहाँ कोई मुर्दा घर नहीं। तभी ओमनिया की एयर मशीन खराब हो जाती है, जिस पर उसे वो डॉक्टर बुलाता है। क्या हुआ ओमनिया, सब ठीक है? उसे बुलाता देख नसर सुन लेता है। वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। उसकी आवाज को डॉक्टर सुन लेता है और लिफ्ट के पास जाता है। दूसरी तरफ नबील भी उसे सुन लेता है और लिफ्ट का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से नसर उसके नीचे दब जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। वही नबील ओमनिया और उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। नबील उन दोनों को साथ देख उस डॉक्टर पर शक करता है और कहता है तुमने यहाँ अपनी अय्याशी के लिए इसे लाया है, और उस डॉक्टर पर शाउट करता है। वो डॉक्टर नबील को खून में सना देख सोचता है जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो इशारे से उसे जाने के लिए वहाँ से कहता है। ओमनिया उसे देख वहाँ से भागती है कि तभी नबील उस डॉक्टर को पकड़ एक ऑपरेशन ब्लेड से मार देता है। दूसरी तरफ नसर भी लिफ्ट की मदद से ऊपर आ गया था। ओमनिया बाहर आती है और गेट पर ताला लगा देख डेस्क के नीचे आ छुप जाती है। तभी वहाँ समर आती है जो उसे रिलैक्स करवाती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। ओमनिया उसे नबील के बारे में सब बताती है। दूसरी तरफ नबील नसर के ब्लड को देखते हुए उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ ओमनिया समर को कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे। समर कॉल करती है लेकिन पुलिस को नहीं, वो नबील को कॉल करती है और ओमनिया से कहती है उन्होंने कहा है जब तक हम ना आ जाएं अपने आप को एक रूम में लॉक कर लो। वही नबील उस रूम को देखता है जिसमें नसर छुपा हुआ था। अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नसर नबील पर एक कांच के टुकड़े से हमला कर देता है और नबील को घायल कर देता है। तभी नबील उसके जख्म को दबाता है, जिससे नसर उसे छोड़ वहाँ से भागता है। नबील उस पर गन फायर करता है जो नसर को छूकर निकल जाता है। नसर लिफ्ट से नीचे आता है, तभी नबील बिल्डिंग की पावर कट कर देता है, जिसकी वजह से अब नसर लिफ्ट में फंस जाता है। दूसरी तरफ लाइट कट होने की वजह से ओमनिया उस नर्स के फोन में फ्लैश ऑन करती है और देखती है कि उसने तो किसी पुलिस को फोन नहीं किया बल्कि नबील को किया है।
वो नर्स वॉशरूम से अपना फोन छीन लेती है। ओमनिया वॉशरूम में चली जाती है और कुछ ढूंढती है, कोई औजार जिससे वो खुद को सेफ रख सके। दूसरी तरफ नबील फिर से लाइट ऑन कर देता है, लेकिन लिफ्ट ऑन नहीं होती, तो नसर गेट खोलने की कोशिश करता है। नबील उस तक पहुंच जाता है। उसके पास गन थी, तो वो लिफ्ट का ग्लास ब्रेक कर नसर को शूट करने वाला था कि तभी वहां पुलिस आ जाती है, जिससे देख नबील रुक जाता है और उनके पास जाता है, जहां वो पुलिस वाला उसे बताता है कि पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। जिस पर नबील कहता है, मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, मेरे साथ आओ। वो ऑफिसर नबील के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाता है। दूसरी तरफ नसर भी लिफ्ट से बाहर आने की जगह देखता है। वो लिफ्ट के ऊपर की जाली खोल देता है और उस रास्ते से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं समर वॉशरूम के गेट के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। पीछे ओमनिया खड़ी होती है। समर दरवाजे को धक्का मारती है और बहुत कोशिश करने पर वो अंदर घुस जाती है। तभी ओमनिया उसका हाथ हेयर स्ट्रेटनर से जला देती है और बाहर आ पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है। तभी समर उसे मारती है। ओमनिया वापस जा समर को बहुत मारती है और बुरी तरह घायल कर देती है। ओमनिया बहुत ज्यादा डर गई थी। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पुलिस को जा दोबारा बुलाती है, लेकिन पुलिस वहाँ से चली जाती है। तभी दरवाजे पर कुछ हरकत सी होती है और वहाँ अंदर कोई आता है। वो नसर था। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और नसर कहता है, घबराओ मत, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ नबील उन्हें ढूंढ रहा था। उसे पता चल जाता है कि समर अब मर चुकी है। दूसरी तरफ ओमनिया नसर से कहती है, चाबी नीचे काउंटर में रखी है, वहाँ से हॉस्पिटल का गेट खोलो। नसर ऐसा ही करता है। वो ओमनिया को वहाँ वेट करने को कहता है और नीचे जा चाबी ढूंढता है। तभी वहाँ नबील भी आ जाता है। नसर उसे बचता हुआ वहाँ के एक रूम में छुप जाता है। वो गेट को हर चीज से लॉक करने की कोशिश करता है। नबील भी वहाँ आ जाता है। वो नबील को कहता है, तेरी मौत तुझे यहाँ तक लाई है। तभी हॉस्पिटल का अलार्म बजने लगता है, जो ओमनिया ने चालू किया था, जिसे सुन नबील वहाँ से चला जाता है। वो एक नर्स से मिलता है और झूठी बातें बना कहता है, हमारे हॉस्पिटल में 2 कातिल घूम रहे हैं, उन्होंने समर और बाकी डॉक्टर को मार दिया है। वो नर्स पुलिस को कॉल करती है। तभी नबील उसे रोकता है, जिससे फोन नीचे गिर जाता है। वो नर्स अपना फोन उठाती है और उसकी नजर ओमनिया पर जाती है, जो बेड के नीचे छुपी थी। वो कुछ कह पाती तभी नबील उसे गोली मार देता है और नीचे देख ओमनिया को पकड़ लेता है। वो उसे बाहर निकाल शूट करने वाला होता है। तभी नसर वहाँ आ उसके हाथ पर मारता है और वो उसी लकड़ी को उसके गले में डाल देता है। नसर नबील को बहुत मारता है। वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। ओमनिया उसे रोकती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आ उन्हें नबील की गाड़ी मिलती है, जिसे वो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ नबील भी जग जाता है और वो उनके पास पहुंच हाथापाई करता है। एंड मौके पर कार स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों काफी दूर आ चुके थे। ओमनिया देखती है नसर को खून की उल्टी हो रही है। वो गाड़ी को बेकाबू तरीके से चला रहा था और एक जगह गाड़ी को रोक देता है। अब कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ ओमनिया को होश आता है। वो नसर को देख उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नसर की हालत बहुत खराब थी। ओमनिया के काफी कोशिश करने पर भी नसर नहीं उठता। वो बाहर निकल मदद मांगने के लिए जाती है। ओमनिया काफी दूर तक आ चुकी थी। उसे कोई नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है, जिसमें कोई और नहीं नबील था, जो उसे देख गाड़ी रोकता है। नबील वो तेज छोड़ वहाँ से भागने वाला था, क्योंकि अगर उसका राज किसी को पता चल जाता तो पुलिस उसे पकड़ लेती। वो गाड़ी रिवर्स कर ओमनिया को ठोकर मार बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से उठाने की कोशिश करता है। उसके साथ एक और आदमी था, उसका नाम इमाद था। वो दोनों ओमनिया को ले हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं नबील एक छोटी सी अलमारी में तिजोरी खोलता है और उसमें से सारे पैसे बैग में डालता है। अब हम ओमनिया को देखते हैं, जो बंधी थी और इमाद उसे देख रहा था। नबील वहाँ पैसे लेकर आता है, जहाँ इमाद उससे पैसे मांगता है। नबील उसे भी मारने वाला था, लेकिन इमाद कहता है, तुम्हारी होशियारी मेरे आगे नहीं चलेगी, चुपचाप आधे पैसे मुझे दो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। नबील उसे हाँ कहता है। नबील सोचता है क्यों ना ओमनिया के ऑर्गन्स निकाल बेच दिए जाए, जो वो हमेशा से करता था। दोस्तों, वो लड़कियों के पार्ट्स इसलिए निकालता था ताकि वो उन्हें अच्छे पैसों में बेच सके। नबील उसे बेहोश करता है और ऑपरेशन चालू करता है। वो ओमनिया का पहले लीवर निकालने की सोचता है। दूसरी तरफ इमाद फोन पर बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं पीछे से नजर आ उसके गले में एक तार कसता है और तब तक पकड़ कर रखता है जब तक वो मर ना जाए। इमाद की मौत हो जाती है। नसर अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है नबील ओमनिया के गले पर ऑपरेशन
ऑपरेशन ब्लेड लगाकर खड़ा था। वो कहता है तुम्हारी वजह से एक बेकसूर मारी जाएगी। नसर कहता है ओमनिया को जाने दो, उसने कुछ नहीं किया। नबील कहता है तुम्हें साथ में जन्नत नसीब होगी। वो ओमनिया को भी मारने वाला था कि तभी ओमनिया एक ब्लेड उठा नबील के पैर पर मारती है और तभी नसर भी उस पर टूट पड़ता है। उन दोनों में काफी झड़प होती है, मतलब की फाइट, और आखिर में नबील मारा जाता है। नसर उसके हर्ट में एक ऑपरेशन ब्लेड डाल देता है। अब नसर ओमनिया के पास जाता है और कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ ओमनिया और नसर एक ट्रक के पीछे बैठे थे। नसर के पास एक बैग था जो उसे वो खोलता है जिसमें $US थे। वो दोनों काफी हैरान थे क्योंकि उनकी जिंदगी भी बच गई थी और उनके पास अब बहुत सारे पैसे भी थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।